वीडियो में हम क्लास 11 के रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में करा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है, हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमको उसको करेक्ट कर कर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या करा है, इफ P इक्वल टू एम एन एंड Q इक्वल टू एन एम देन P इंटू क्यू इक्वल टू एम एन और एन एम होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि हमारे पास हमको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन P दिया है हमको कितना 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q दिया है 2। कैसे 2? यम एन और एन एम। तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट P इंटू क्यू निकालेंगे तो कितना होगा 4 होना चाहिए, लेकिन इसमें हमको कितना दिया 2 दिया है। तो स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। अब इसका ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा, इसका ट्रू स्टेटमेंट लिखते हैं। अब इसका ट्रू स्टेटमेंट P इंटू क्यू फाइंड करना है हमको। P कितना दिया है एम एन और Q दिया है एन एम। अब देखिए अगर हम P का कार्टेशियन प्रोडक्ट Q से फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, एक बार हमारा होगा एम एन, एक बार हमारा होगा एम एम और फिर उसके बाद एन एन, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा एन एम। ये इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे, लेकिन हमको क्वेश्चन में कितना दिया था 2 दिया था, तो इसका यही करेक्ट स्टेटमेंट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में हमसे क्या करा है, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट देन ए इंटू बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स एंड वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में हमसे करा है, मान लीजिए ए और बी क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, जिसमें ए और बी क्या होंगे, एक नॉन एम्प्टी सेट होंगे ऑर्डर पेयर एक्स और वाई का। सच दैट जो एक्स होगा वो हमेशा सेट ए का एलिमेंट होगा और जो वाई होगा वो हमेशा सेट बी का एलिमेंट होगा। तो स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। ट्रू क्यों है, जैसे मान लीजिए हमारे पास सेट ए दिया है कितना 1 2 और सेट बी दिया है हमको 3 4। तो अगर हम ए इंटू बी मतलब ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से निकालेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, एक बार हमारा आएगा 1 3, फिर उसके बाद 1 4, फिर उसके बाद 2 3, फिर उसके बाद 2 4। तो क्वेश्चन में कहने का इसका मतलब क्या है, इसको हम x मानते हैं, इसको y, इसको x मानते हैं हम और इसको y मानते हैं, इसको x, इसको y और इसको x और इसको y मानते हैं। तो क्वेश्चन में करा है जो सेट A होगा मतलब ये वाला 1 2 होगा वो हमेशा x से बिलोंग करेगा। तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि देखिए जो 1 है 2 है 2 है, ये देखिए हमारा पहले स्थान पे है और ये देखिए हमारा x का नंबर भी है, मतलब ये x ही, इसको हम x ही बोलते हैं। तो ये हमारा x x x x है। तो देखिए ये हमारा क्या है 1 1 2 2, ये किसके सेट A से बिलोंग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं जो x है वो हमारा सेट A से बिलोंग कर रहा है। उसी तरह y देखिए हमारा सेकंड प्लेस पे है, ये सेकंड प्लेस पे है तो हमारा ये सेट B से बिलोंग कर रहा है। तो स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। मतलब अगर कोई भी a इंटू बी हमको दिया हो कोई नॉन एम्प्टी सेट, अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे जो पहला वाला नंबर होगा वो हमेशा x का होगा और जो दूसरा वाला नंबर होगा वो हमेशा y का होगा। क्वेश्चन में यही इसके कहने का मतलब था। अब इसके थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे क्या करा है, इफ a इक्वल टू 1 2 और b इक्वल टू 3 4 देन a इंटू बी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इक्वल टू एम्प्टी सेट होगा। तो स्टेटमेंट हमारा एक है ट्रू। क्यों ट्रू है, हमको a दिया है 1 2 और b भी दिया है कितना 3 4 दिया है। अब हमसे कह रहा है कि अगर हम a इंटू बी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट निकालेंगे तो हमारा आंसर एम्प्टी सेट आएगा। तो स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है, अगर हम B का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट से निकालते हैं
तो हमारा आंसर क्या आता है, एम्प्टी सेट आता है। आपने सेट में इसको पढ़ा ही होगा। तो अगर हम ए का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट से निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। क्यों, बी इंटरसेक्शन ए की जगह हमने क्या रख दिया, यहाँ पर एम्प्टी सेट रख दिया, तो आंसर क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। बस इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट जो था वही हमारा फॉल्स था, और इसके सभी दोनों 2 और 3 ट्रू हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में करा है इफ ए इक्वल टू 1 1 -1 और 1, -1 और 1 दिया है, तो फाइंड करना है हमको क्या, ए इंटू ए, मतलब ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से, फिर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से, 3 बार ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको ए इक्वल टू क्या दिया है, -1 और 1। फाइंड क्या करना है हमको, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए को हम लिखेंगे -1 और 1 एक जगह, फिर -1 और 1 एक जगह, फिर इसको हम -1 और 1 एक जगह लिख सकते हैं। तो देखिए अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, -1 और 1 को एक जगह लिख लेंगे, और फिर उसके बाद हम इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे, इन दोनों का। तो यहाँ पर हम क्लोज इंटरवल लगा देते हैं, इसमें इसका हम क्या निकाल लेते हैं, इन दोनों नंबरों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो एक बार हमारा -1 और -1 होगा, -1 और 1 -1, फिर एक बार हमारा क्या होगा, एक बार हमारा होगा -1 और 1 होगा, फिर एक बार हमारा क्या होगा 1, फिर 1 और -1 होगा, उसी तरह फिर 1 और 1 होगा। ये इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए, ए इंटू ए के इतना। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, -1 में इससे इसमें सब में -1 रख देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा -1 -1 एक जगह, फिर उसी के बाद हम -1 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद हम -1 1 और -1, फिर उसके बाद हम -1 1 और 1, उसी तरह अब हम 1 का लिखेंगे इन सब के साथ, तो 1 -1 फिर 1 -1 प्लस 1, फिर 1 1 -1 और फिर उसके बाद 1 1 1, ये इसके क्या होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यही होगा, ये सब। अब इसके 6 पार्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा है, इफ a इंटू बी इक्वल टू ax ay bx by, फाइंड a एंड b। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर a और b जो होंगे कोई नॉन एम्प्टी सेट होंगे, तो अगर हम a का कार्टेशियन प्रोडक्ट b से फाइंड करेंगे तो हमारा जो x होगा वो हमेशा क्या होगा, एलिमेंट होगा a का, और y जो होगा वो हमेशा एलिमेंट होगा b का। उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, इसमें हमको a और b फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमको क्या फाइंड करना है, a और b। हमको दिया है a इंटू बी, दिया है क्या, हमको a इंटू बी दिया है ax ay bx और by। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है a और b क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को देखते हैं सबसे पहले, उसी का सोल्यूशन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में हमसे क्या कर रहा था, अगर a और b क्या था, एक नॉन एम्प्टी सेट था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया 1 2 और 3 4 का। तो जो a इंटू बी जब हमने किया तो जो x होगा वो हमेशा सेट a से बिलोंग करेगा, मतलब जो इसका पहला नंबर होगा 1 1 2 2, ये हमेशा किससे बिलोंग करेगा, x से, और उसका दूसरा नंबर 3 4 हमेशा किससे बिलोंग करेगा, b से। तो उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा बस वहाँ पर नंबर था, यहाँ पर हमको क्या दे दिया है, x y के टर्म में दिया है।
तो यहाँ पर हमारा ए क्या होगा, पहला नंबर ए बी बी होगा, लेकिन हम इसको केवल एक बार लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे ए बी होगा। ए इक्वल टू क्या होगा, ब्रैकेट में ए बी। उसी तरह बी इक्वल टू क्या होगा, दूसरा नंबर एक्स वाई। ए भी 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम केवल एक बार लिखेंगे एक्स वाई। ये इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।